इस वक्त मेरे साथ इकरा मौजूद है, बहावलपुर से ये लड़की हमारे पास आई है और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अपने साथ लेकर इसने ऐसा कोई इदारा नहीं छोड़ा, ऐसा कोई अफसर का दरवाज़ा नहीं है जो जाकर इसने खटखटाया नहीं कि मुझे इंसाफ दो। 4 साल तक राशिद नामी एक लड़का जो कि इसके साथ दोस्ती करता है और उस दोस्ती के बाद इसको निकाह का कहता है। इकरा पहले से शादीशुदा है, 6 माह की इसकी वो शादी जो कि इस राशिद नामी लड़के की वजह से ही ख़त्म हुई, ख़राब हुई और इसका वो तमाम तर घर जो बसा बसाया घर था वो इस लड़के ने ख़राब किया। अब 4 साल तक इसके साथ दोस्ती करता है, ताल्लुकात बनाता है ये कहकर कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा। निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन निकाह के नाम पर हज़ारों नाजेबा वीडियोस बनी जो कि टिकटॉक पर अपलोड की जा रही हैं, जो वीडियोस इसको भेजकर इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा करो। तुमने मेरे पर जितने भी पर्चे करवाए हैं वो अब इसी सूरत में ख़त्म होंगे कि तुम करो एक मैसेज कन्वे करके कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद से कर रही हूँ ताकि मेरी तुमसे जान छूट जाए। बाकी की चीज़ें हम इसी से पूछते हैं। ये वो तमाम तर सबूत हैं जो कि राशिद की तरफ से किए गए मैसेजेस हैं जो कि इसको किए गए हैं। बहुत सी ऐसी इनमें चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट हैं जो कि हम लोग नहीं दिखा सकते। इकरा से पूछते हैं, इकरा शादी आपकी जो हुई वो किसके साथ, किस नाम का वो बंदा है, कहाँ पर वो शादी हुई, घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी वो शादी? जी, घर वालों की मर्जी से हुई थी। उस टाइम आपकी कितनी उम्र थी? 17 साल। 17 साल थी। शादी जिससे हुई वो रिश्तेदार था? जी, रिश्तेदार था। तो क्यों वो शादी खत्म हुई इतनी जल्दी? इस लड़के की वजह से। क्या कहता था? भड़काता था उसे, भाई ये तुम्हारी बीवी मेरे साथ दोस्ती है। आप शादी से पहले राशिद को जानती थी? सच बताना है। जानती थी लेकिन दोस्ती नहीं थी। दोस्ती नहीं थी। राशिद आपका क्या रिश्तेदार है कोई? मेरे अब्बू का रिश्तेदार है। क्या? अब्बू के मामू का बेटा है। अब्बू के मामू का बेटा। आपके तो खानदान का हुआ ना फिर। आप राशिद को नहीं जानती थी, मतलब दोस्ती नहीं थी? दोस्ती नहीं थी। शादी के बाद क्यों इसको आपका ख्याल आया? पता नहीं, इसने बदला लेना सोचा। किस बात का बदला? इसका जो भाभी थी ना वो मेरे कजन के साथ भाग गई थी शादी से 2 दिन पहले। अच्छा ठीक है, इसकी भाभी आपके कजन के साथ भागी थी जी। वो इस चीज का बदला आपसे लेना चाह रहा था। जी ठीक है, फिर राशिद ने आपका घर कैसे खराब किया? क्या करता था? बस जब मेरा शोहर आकर बैठता था या घर होता था तो बाहर आ जाता था, मेरे भाइयों से बोलता था, घर अंदर आ जाता था। ऐसे लड़कों को भेजना, भाई ये चीज़ दे के आओ, ये चीज़ दे के आओ। फिर उसको अच्छा नहीं लगता था, उसने इस वजह से मुझे तलाक दे दी। मतलब आपको गलत साबित करता था कि आपके राशिद के साथ ताल्लुकात हैं? जी। ठीक है, आपका घर तबाह हो गया। जी। 6 माह की शादी रही है आपका, आप बच्चा तो नहीं है आपका। अब मुझे ये बताओ कि जब शादी ख़त्म हुई तो राशिद के साथ ताल्लुक कैसे बना? बस मुझे तसल्ली देता रहा, सहारा देता रहा कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा नहीं, मेरा पहले घर तुमने ही ख़राब किया। कहता नहीं मैंने नहीं ख़राब किया, तुम्हारा शोहर ही ठीक नहीं था, तुम्हारे साथ ठीक रहता, अगर उसको उसके अंदर गैरत होती तो वो तुम्हें नहीं छोड़ के जाता। यही सब कुछ कहता था, वर्गलाता था मुझे, फिर मुझे झांसे में दे के मुझसे दोस्ती कर ली। ठीक है, आपके पास मोबाइल फ़ोन था? जी। दोस्ती हो गई। कितना अर्सा रही है दोस्ती? 4 साल। 4 साल। 4 साल में मुलाकातों का तो कोई हिसाब नहीं होगा? नहीं, कोई हिसाब नहीं है। पहली बार कहाँ पर मिली है उससे? उसी के घर। उसके घर पे कोई नहीं होता था? होते थे, अलग-अलग कमरे हैं, हर कोई अपने अपने कमरे में सोता था। आप उस अच्छा रात के वक्त जाती थी आप? जी। और आपके घर वाले? मेरे घर वाले में मेरी अम्मी नहीं है। अच्छा। अब्बू हैं, वो बाहर रहते हैं, ज़्यादातर रहते नहीं हैं घर में। अच्छा। एक भाई है, वो मजदूर है। आप उसको छोड़कर आप इसके पास रात गुजारने चली जाती थी? जी। ऐसा ही है ना? जी। फिर 4 साल तक इसके साथ ताल्लुकात रहे? जी। रहे? जी। निकाह का इसने आपको कहा मैं आपसे निकाह करूँगा? 4 साल से जब भी मैं इसको कहती निकाह करो, कहता था आज घर वालों को भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, आज मनाता हूँ, कल मनाता हूँ। ऐसे ऐसे करते मेरी वीडियोस भी बनाता रहा। जब मैं मिलने के लिए मना करती तो फिर धमकी देता था, अगर मिलने नहीं आओगी तो तुम्हारी वीडियो लगा दूंगा। फिर मैं इस डर की वजह से भी कुछ चुप रही और इसके पास वीडियोस जाते इसने रही। शुरुआत में ही बना ली थी? शुरुआत में ही बनाता रहा। आप रोकती नहीं थी वीडियो बनाने से? कहता था मैं डिलीट कर दूंगा अभी। आपने खुद भी कभी वीडियोस बनाकर भेजी हैं उसको? नहीं, मैंने कभी नहीं बनाई। खुद नहीं बनाई? ये सारी वीडियोस जो आपने इन पर लगाई हुई हैं, ये सारी वीडियोस उसने बनाई हैं आपकी? उसी ने बनाई है। उसने बनाई हैं ये वीडियोस? जी। आपने रोकती थी? इन वीडियोस में कहीं वो आपके साथ नहीं है? वो इसलिए तो उसने अपनी वो काट के मेरी लगा दी, भी मैं ना फंसूँ, यही फंसे, यही वो के लगे कि आपने खुद से बनाई हुई है? जी। अच्छा, ये वीडियोस बनाकर आपको उसने कहाँ पर भेजी हैं और कब भेजी हैं? ये मुझे ईद के पहले ही मैसेज आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं, कह रहे हैं। क्या मिलना छोड़ दिया था? जी। क्यों? मैं तंग आ गई हूँ अब। मैंने कहा मैं अब नहीं कर सकती तुम्हारे
अपने साथ भी जुल्म नहीं करना चाहती, ना ही किसी घर वालों के साथ करना चाहती। 4 साल से मुसलसल मेरा इस्तेमाल करता रहा है, मुझे हर वो चीज़ करवाता रहा है जो नाजायज़ है। फिर क्या भी मैं मतलब? रिलेशन रखता रहा है, मेरी नंगी वीडियो तस्वीरें बनाता रहा है। 2 दफ़ा मैं हमला हुई, अच्छा, दोनों दफ़ा ही मैंने इससे बोला मुझसे शादी कर लो, लेकिन इसने शादी नहीं की। दोनों दफ़ा कह रहा बच्चा गिरा दो फिर मैं देखूंगा बाद में, अभी फ़िलहाल ये कर लो। और आपने खत्म करवा दिया? जी, इसने करवाया खत्म या खुद से कुछ किया तुमने? इसी ने गोलियां लेके दी थी गोलियां खाने। खा के दोनों बार हमल जाया करवा दिया? जी। शादी नहीं की इसने? नहीं। तो आपको तो समझ आ जानी चाहिए थी कि 4 साल का अरसा गुजर गया, एक शख्स आपसे शादी कर ही नहीं रहा, तो वो सिर्फ आपको आपके साथ ड्रामेबाजी कर रहा है। वो आपसे शादी नहीं करेगा। आप क्यों नहीं समझ पाई? यही झांसा देता रहा है, कस्में खाता था, कहता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा। जब भी हमला हुई तो मैंने इसको बोला भाई मुझसे शादी कर लो, अब तो खैर से भाई बच्चा हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। हाँ। लेकिन ये कहता नहीं, ये नाजायज़ है। फिर वो क्या कहेंगे लोग, बाकी जो भाई ताल्लुक बच्चा थे वो जायज थे, वो बच्चा ना जायज है। कहेंगे बच्चा नाजायज़ है। हाँ। किसका है? अच्छा, तुम बच्चा गिरा दो फिर मैं भेजता हूँ, फिर यही कह के टाल देता था। और बच्चा जब गिरा तो फिर वही कहानी दोबारा फिर से वहीं से। जी। अब आपने इसको कितने अरसे पहले इसको छोड़ा है कि मैं तुम्हारे साथ अब मिलने नहीं आऊंगी या तुमसे कोई बात नहीं करूंगी? कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने पहले आपने इसको छोड़ दिया? क्या जी। कहकर छोड़ा? यही कहकर छोड़ दिया भाई, मैंने कहा अब जब तुम मुझसे शादी नहीं करते तो मैं भी अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मिलने नहीं आया करूंगी अब? जी। तो फिर इसने क्या मेरी शुरुआत तस्वीरें की? वीडियो लगा दी टिकटॉक पर। यही वाली? जी ये वीडियोस? जी, मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने जब इसको कॉल की भी मेरी तस्वीरें क्यों लगाई है तुमने, कहता है अब मिलने नहीं आओगी तो फिर मैं ऐसे ही करूँगा। अच्छा, फिर मैं इसके पास गई, फिर इसने डिलीट कर दी वीडियो। जब फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको बोला भाई अब शादी करो मुझसे, कहता नहीं अब मैं नहीं करूँगा शादी। फिर जैसे वीडियो लगी हर किसी के मोबाइल में चली गई तो मेरे भाइयों ने देख ली। ओए होए। 2-3 महीने तक तो मुझसे किसी ने बात नहीं की। मैं अपने मामू के घर रह गई, कोई लेने भी नहीं गया, किसी ने पूछा भी नहीं जिंदा है या मर गई है। इसी की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। जाहिर है मेरी बहन, जब आपके भाई आपकी ऐसी वीडियोस देखेंगे वो किस मुंह से आपको फेस करेंगे? मेरे भाइयों ने इसके घर वालों को बोला अब भी तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची की बदनामी बदनामी हुई है, किसी जगह मुंह दिखाने के लिए हमारी बच्ची रख लो। लेकिन हाँ। नहीं, ये कहते हम नहीं रखते, तुम्हारी बहन बदकिरदार है, ख़राब है, हम नहीं इसको रखेंगे। आपके इन 4 सालों में राशिद के अलावा किसी और के साथ ताल्लुकात थे? नहीं, किसी के साथ नहीं थे, किसी के साथ कोई दोस्ती? किसी के साथ भी नहीं इसी थी। के साथ थी? जी फिर भी नहीं रखा उसने? नहीं। वापस कैसे आई हो भाइयों के पास? फिर जो मेरी नानी है उन्होंने मुझे समझाया, मेरे भाइयों को समझाया भी इसके सिवा भी तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा भी इसके सिवा कोई नहीं है। अम्मी तो तुम्हारी वही है जो फोत हो गई है। आप एक ही हैं। बहन हो? जी,